गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल शुरू होते ही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या पूछेंगे वाइवा में। आपके इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम जावा के वाइवा क्वेश्चंस विद आंसर्स आज के इस लेक्चर में करेंगे एंड दीज वाइवा क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स स्टार्ट विद वाइवा क्वेश्चन सीरीज ऑफ जावा। Our first question is, what is Java? Java is high level object oriented and secure programming language. Java जो कि high level language है, जो human beings के लिए easily understandable होती है और जिसके अंदर English alphabets and words को use किया जाता है। Java एक object oriented language है, इसके अंदर हर चीज को as a object consider किया जाता है and object which is the combination of data plus methods। तो जावा के अंदर हर चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट की टर्म में ही ट्रीट किया जाता है। जावा जो कि एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर प्राइवेट ट्रांसलेशंस रहती हैं, मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाता है और ये लैंग्वेज करप्शन को प्रिवेंट करती है, यानी ये लैंग्वेज करप्शन को रोकती है। इट इज यूज्ड टू डेवलप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बनाने में जावा का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनिशियल नेम ऑफ जावा? जावा का स्टार्टिंग नेम, इनिशियल नेम क्या है? आंसर इज ओक। ओक इज इनिशियल नेम ऑफ जावा। Our next question is, write 5 features of Java. Answer is high level language, object oriented, platform independence, robust and secure. These are 5 features of Java. Java एक high level language है जो human beings के लिए easily understandable होती है, जिसको further convert किया जाता है low level language में compiler के through कंप्यूटर की further processing के लिए। Java जो कि object oriented language है, जिसके अंदर हर चीज को as a object consider किया जाता है and object which is the combination of data plus method. Java एक platform इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो किसी भी टाइप के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पर, किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली वर्क कर लेती है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, यानी पावरफुल लैंग्वेज है। ये प्रोग्राम के अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन को हैंडल कर लेती है। इट मींस ये प्रोग्राम को अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट नहीं होने देती। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वायरस से, थ्रेट से, ईवसड्रॉपिंग, टैम्परिंग, इन सब से जो है, इन सबको इजीली हैंडल कर लेती है। और ईवसड्रॉपिंग, इन सबको इजीली हैंडल कर लेती है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक को यूज करते हुए ये इन सारे थ्रेड्स को इजीली हैंडल कर लेती है। इसके अलावा इम्पर्सनेशन को भी ये इजीली हैंडल कर लेती है। एंड इम्पर्सनेशन इज द एक्ट ऑफ pretending to be another person on internet, यानी दूसरा व्यक्ति इंटरनेट पर बनने की एक्टिंग करना। तो इसको भी ये इजीली हैंडल कर लेती है, मिनिमाइज करती है इस एक्ट को भी, और इसीलिए जावा जो है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? Answer is no. Java is not a pure object oriented language because it supports primitive data types like int, float, byte, डबल, शॉर्ट एंड बुलियन। तो जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, इंट, फ्लोट, बाइट, डबल, शॉर्ट एंड बुलियन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लास? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो क्लास विच इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास होती है ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच हैज कॉमन प्रॉपर्टीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है क्लास, एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो क्लास वो ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट एज हैज फील्ड्स एंड मेथड्स टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम ले तो कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट। इसके अपने फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फील्ड्स जिनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो कार के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका वेट, उसका कलर, यानी ये उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा उसके मेथड्स होते हैं लाइक ड्राइव, ब्रेक, ये होते हैं उसके मेथड्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट के, कार जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और जिससे उसका बिहेवियर पता चलता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है पता चलता है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज फील्ड एंड मेथड्स टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट इन जावा? आंसर इज 0। बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है जावा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड जावा? जावा को किसने डेवलप किया था? आंसर इज जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने जावा को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा। तो रिलेशनल ऑपरेटर बताइए। तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम इन जावा कोड? तो ये जो जावा का कोड अभी हम देखेंगे उसके अंदर हमें सम की वैल्यू बतानी है। कोड इज बाइट num1 num2 num3। तो बाइट टाइप के हमने 3 वेरिएबल्स लिए, num1 num2 एंड num3। num1 जिसको 10 असाइन कर दिया, num2 इसको 10 वैल्यू असाइन की, एंड सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो सम के अंदर कर दिया num1 प्लस num2। तो ये हमने असाइन कर दिया सम को। अब सम की क्या वैल्यू आएगी? आंसर इज दिस कोड विल नॉट कंपाइल्ड। ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा इन जावा। बाइट इज प्रमोटेड टू इंट इन अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते वक्त बाइट को प्रमोट कर दिया जाता है इंट में। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन का यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसमें बाइट को इंट में प्रमोट कर दिया जाएगा। सो द राइट कोड इज, तो इसलिए जो राइट कोड है वो है ये num1 प्लस num2। जो अर्थमेटिक ऑपरेशन किया इसको हमने बाइट लिख दिया यहाँ पर। ये टाइप कास्टिंग करते हुए हमने यहाँ इसको पहले बाइट में कन्वर्ट किया, देन सम को असाइन किया। तो ये है राइट कोड एंड इट विल गिव्स द आंसर एज 20। तो सम का आंसर यहाँ पे 20 आएगा इस राइट कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा? आंसर इज इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, char, boolean। तो these are the primitive data types available in Java. Answer. Next question is name the access specifiers in Java. तो आंसर है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जावा में। डिफॉल्ट जिसका कोई स्पेसिफायर नहीं होता, इसको कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती, और ये है एक्सेस स्पेसिफायर्स। Next question is what is JDK? JDK stands for Java Development Kit. It is a software development environment. तो ये एक software development environment है and it is used to develop applications and applets in Java. तो Java के application, Java के applets को develop करने के लिए इस development environment का use किया जाता है। Next question is what is JVM? Answer is JVM stands for Java Virtual Machine. It provides the runtime environment to execute bytecode. तो ये runtime environment provide करता है JVM execute करने के लिए bytecode को execute करने के लिए runtime environment देता है JVM. Platform independence is achieved by JVM. तो Java का जो important feature है platform independent, इसको achieve किया जाता है JVM के थ्रू ही। तो जावा अचीव करती है अपने इस फीचर को JVM के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल? आंसर इज नथिंग। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होती। नो डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइन टू लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की जाती। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लूप्स ऑफ जावा। आंसर इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो दीज आर द लूप्स ऑफ जावा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाइवा सीरीज ऑफ जावा क्वेश्चंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स MS वर्ड, C++, डेटा स्ट्रक्चर, C, HTML, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन सब की वाइवा सीरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी वाइवा सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपको हर वाइवा सीरीज इजी वे में मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।